नीलगिरी के घने जंगल में पीहू चिड़िया अपने 5 नन्हे बच्चों के साथ एक सुंदर से घोंसले में रहती थी। सब कुछ बहुत प्यारा चल रहा था कि अचानक एक शाम आसमान काला पड़ गया। बहुत तेज तूफान आया और पीहू का तिनकों से बना घोंसला हवा में उड़ गया। पीहू घबरा गई। उसके बच्चे रोने लगे। मम्मी, अब हम कहाँ सोएंगे? हमारा घर तो टूट गया। बच्चों डरो मत, मैं तुम्हें पास के चंदन वन में रहने वाली मीठी मौसी के घर छोड़ाती हूँ। जब तक मैं नया घोंसला बनाऊंगी तुम वहाँ सुरक्षित रहोगे। नहीं मम्मी, हम आपको हमारा घोंसला बनाने में मदद करेंगे। हमें नहीं जाना मैंने मौसी के घर। बच्चों तुम अभी बहुत छोटे हो और अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। तुम सब बाहर रहोगे तो तुम सबको ठंड लग जाएगी। इतना बोलकर पीहू चिड़िया अपने सारे बच्चों के साथ थोड़ा अनाज लेकर दूसरे जंगल चले जाती। शाम होने तक पीहू और बच्चे मीठी मौसी के घर पहुंच जाते हैं। पीहू मीठी मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीठी मौसी, अरे ओ मीठी मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। पीहू बहुत देर तक मीठी मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी वहाँ से नीलम परी चिड़िया गुजरी। उसने बताया, पीहू बहन, मीठी मौसी तो हफ्ते भर के लिए शहर गई हैं। तुम यहाँ बेकार इंतजार कर रही हो। इतना कहकर नीलम अपने रास्ते निकल गई। पता नहीं अब मीठी मौसी वापस कब आएंगे। अब बच्चों को लेकर मैं किसके घर जाऊं? इस पूरे जंगल में एक मीठी मौसी ही थी जिनके घर मैं बच्चों को कुछ दिनों के लिए वहां पर छोड़ सकती थी। अब तो थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। पीहू और बच्चे जल्दी से वहां से उठकर एक अनजान पक्षी के घर के पास पहुंच जाते हैं। पीहू घर का दरवाजा खटखटाती है। आप सब कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों मेरे घर का दरवाजा खटखटाया? भैया जी, मेरा नाम पीहू है और ये है मेरे बच्चे। मैं पास वाले नीलगिरी जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पर मीठी मौसी के घर आई थी, लेकिन वो तो घर पर नहीं है और अचानक से ये जोरदार बारिश भी शुरू हो गई है। क्या आप थोड़ी देर के लिए बारिश रुकने तक आपके घर में हमें बना दे सकते हो? मैं बारिश रुकते ही मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रुको, मैं माया से पूछ लेता हूँ। बाहर मीठी मौसी की कोई रिश्तेदार आई है? मीठी मौसी तो घर पर नहीं है, इसीलिए बारिश बंद होने तक हमारे घर में पनाह मांग रही है। उसके साथ बच्चे भी हैं। हमारा घर कोई आश्रम नहीं है। जाओ, आप उस चिड़िया को मना कर दो। अरे माया, उसके पास एक पोटली भी है, उसमें अनाज है। तुम एक बार जाकर उससे बात तो कर लो। रुकिए, मैं अभी जाती हूँ। सुन रही चिड़िया, मैं अपने घर में किसी को भी फ्री में रहने नहीं देती। तुम्हें बदले में मुझे कुछ तो देना होगा, तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। मेरे इस पोटली में अनाज है, आप इसमें से थोड़ा ले लो, लेकिन हमें आपके घर में थोड़ी सी जगह दे दो। ठीक है, तुम सब घर में रह सकते हो और अंदर आते समय अपने पैर पोंछ कर आना। मुझे मेरा घर गंदा और गीला नहीं करना। तुम सब इस घोंसले में रहो और तुम्हारी पोटली से आधा अनाज मुझे किराए के तौर पर दे दो। पीहू आधा अनाज माया को दे देती है। माया वो अनाज लेकर अपने घर में वापस चली जाती है। ये माया कवि तो बहुत चालाक है। बस अब जल्दी से बारिश रुक जाए, मैं सुबह होते ही अपने जंगल वापस चली जाऊंगी। अगली सुबह पीहू घर के दरवाजे पर आकर देखती है। हे भगवान, ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं अपने जंगल कैसे जाऊंगी? पीहू चिड़िया परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर माया कवि आ जाती है। सुन रही चिड़िया, बारिश आज भी हो रही है। अगर तुझे आज भी घर के अंदर रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे देना होगा। लेकिन बहन जी, मैं तो पहले ही आपको आधा अनाज दे चुकी हूँ। अगर ये बचा हुआ अनाज भी मैं आपको दे दूंगी तो मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुझे इस घर में रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे देना ही होगा, वरना मेरे घर से अभी चली जाओ। लेकिन इतनी तेज बारिश में हम कहाँ पर जाएंगे? हम पर कुछ दया करो। पर लालची काकी ने एक न सुनी और उन्हें बारिश में धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। भीगते हुए और ठंड से कांपते हुए पीहू अपने बच्चों को लेकर सुंदरपुर के इलाके में पहुंची।
वहाँ उसने एक बहुत ही सुंदर और मजबूत लकड़ी का घर देखा। उसने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। दरवाजा राधा चिड़िया ने खोला। राधा का दिल बहुत कोमल था। उसने जैसे ही बच्चों की हालत देखी वो चिल्लाई, अरे जल्दी अंदर आओ, तुम सब तो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हो। राधा ने तुरंत आग जलाई और बच्चों को गर्म सूप पिलाया। 2 बच्चों को तेज बुखार था तो पास के बुलबुल डॉक्टर को बुलाया गया। बच्चों को बहुत ठंड लगी है, मैं कुछ जड़ी बूटी दे रहा हूँ। आप ये इन्हें समय पर खिला देना और जितना हो सके इन बच्चों को गर्म रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। राधा ने बच्चों की देखभाल बिल्कुल अपनी मौसी की तरह की। राधा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इस मुश्किल हालत में मदद की। लेकिन आपका घर तो टूट गया था, तो आप कहाँ पर रहोगी? पहले मैं अपना घोंसला फिर से बना लूंगी। तब तक आप मेरे बच्चों को अपने घर में रखो। घोंसला बन जाने के बाद मैं इन्हें लेकर जाऊंगी। पीहू बहन, चाहे तो आप मेरे घर के पास ही अपना घर बना सकती हो। मम्मी, बुलबुल आंटी सही कह रही है, हमें उस जंगल में वापस नहीं जाना चाहिए। वहाँ तो आए दिन तूफान आता जाता रहता है और हमारा घोंसला टूट जाता है। आप ही बुलबुल आंटी के जैसा लकड़ी का घर बना लो, फिर हमारा घर नहीं टूटेगा। अरे बेटा, मुझे तो लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। अरे पीहू बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए घर बना दूंगी। मुझे लकड़ी का घर बनाना आता है। तुम मुझे जंगल से लकड़ी ला कर दो, मैं घर बना दूंगी। पीहू चिड़िया जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती है और राधा चिड़िया उन लकड़ियाँ का घर बनाती है। 2-3 दिनों में उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब पीहू अपने 5 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उसे समझ आ गया था कि मुसीबत में साथ देने वाले ही असली रिश्तेदार होते हैं और मेहनत से बनाया गया घर ही असली सुरक्षा देता है।